नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में बताया था। छत्तीसगढ़ के खनिजों से संबंधित जितने भी चीज़ें थी, खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, खनिजों का वितरण क्या है, तो वह सब कुछ मैंने कवर कर दिया था पिछले 3 वीडियोस में। अब जो वीडियो आने वाला है ये है छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास। ये छत्तीसगढ़ में जो उद्योग हैं उसके बारे में रहेगा। इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो जो उद्योग हैं एमएसएमई के अंतर्गत जो आएंगे, जो कि आपके सूक्ष्म और लघु उद्योग जो होते हैं वो सभी आएंगे, और एक जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं तो वो सभी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास में हम लोग सबसे पहले जो प्राचीन समय से छत्तीसगढ़ में जो उद्योगों का विकास हुआ वो वहाँ से हम लोग इसको देखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास में हम लोग क्रम में देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए। तो 1892 में हमारे यहाँ सबसे पहले उद्योगों की स्थापना हुई। तो सबसे पहले 1892 में आपका सीपी मिल करके एक मिल की स्थापना हुई। ठीक है, सीपी मिल इसका नाम था। ये राज्य का प्रथम उद्योग है। बाद में इसका नाम चेंज कर दिए, ये 1897 में इसका नाम चेंज हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि 1897 में इसका नाम चेंज हुआ और ये हो गया बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। इस नाम से यह चेंज हो गया और ये जो है हमारा राज्य का प्रथम उद्योग है। तो ये फर्स्ट है, दूसरे कलर में ये क्या है, फर्स्ट है हमारा उद्योग राज्य का। ठीक, 1892 में इसकी स्थापना हुई थी, सीपी मिल नाम था। बाद में 1897 में इसका नाम हो गया बंगाल नागपुर कॉटन मिल। दूसरा जो हमारा होगा 1900, इसके बाद सीधा 1900 में हमारे यहाँ बनता है बिलासपुर रेल मंडल। क्या बनेगा? बिलासपुर रेल मंडल। ये हो गया हमारा 1900 में। उसके बाद आता है हमारा 1935 में, है ना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और भी हैं कुछ कुछ। 1935 में बनेगा मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल 1935 में बन गया मोहन जूट मिल। कहाँ था यह? रायगढ़ में था। राज्य का एकमात्र जूट मिल है यह। ठीक है, कहाँ है ये? रायगढ़ में है। रायगढ़ राज्य का एकमात्र जूट मिल। ये जो सीपी मिल है ये कहाँ है? राजनांदगांव में है। ये तो बिलासपुर रेल मंडल नाम से पता चल रहा है, बिलासपुर में है। ये बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो है ये राजनांदगांव में है, ये भी याद रखेंगे। ये वाला जो है राजनांदगांव में है। देखो पहले जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ट्रेन भी राजनांदगांव एरिया में पहले चली है ना। और जो हमारा मिल है, जो मिल सीपी मिल जो है वो भी हमारा सबसे पहले जो राजनांदगांव में स्थापित किया गया जो उद्योग है। तो राजनांदगांव एरिया में जनरली चीज़ें पहले स्थापित हो रही थी। हमारे छत्तीसगढ़ में आंदोलन का भी वह एक प्रमुख केंद्र रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो नागपुर से पास पड़ता था और नागपुर जो है एक बड़ी सिटी थी और वहाँ से आवागमन संभव था, बहुत पास पड़ता था। तो ये इस तरीके से देखा जा सकता है कि हाँ, इन ये सभी और भी कई कारण हैं। तो उन सभी कारणों की वजह से वहाँ पर जो है आंदोलन भी पहले हुआ और ये सीपी मिल जो है इसकी स्थापना भी पहले हुई। और हाँ, एक और चीज़ ये था कि ये जो है मुंबई और कोलकाता हाईवे के बीच में पड़ता है ना। तो मुंबई और कोलकाता के बीच में पड़ता है ये रूट है, मुंबई को से कोलकाता जाने का। तो दोनों जगह जो हैं आपके व्यापार के केंद्र थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा भी इन जगहों पर विकास कार्य किया जा रहा था। तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 1892 में राजनांदगांव में क्यों हुआ, तो आप लोग याद रखेंगे ये इस तरीके ऐसे कई वजह थे। तो ये हो गया हमारा 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1955 से 61, है ना। 1955 में हमारा भिलाई स्टील प्लांट प्रारंभ होता है। 1955, ये आज़ादी के बाद की बात हुई। ये तीनों तो आज़ादी के पहले की बातें थी, है ना। यहाँ से शुरू होगा। तो 1955 में हमारे यहाँ शुरू होता है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट।
भिलाई स्टील प्लांट इसका शुरुआत हुआ 1955 में। इसके बाद 1964, 65, 66 ऐसे आप लोग याद रख लो। वैसे 65, 65, 66 है, तो 1955 के बाद 1965, फिर 1965, फिर 1966। तो ये 4 डेट आप लोगों को एक साथ याद रखना है। 1955, फिर 65, 65, फिर 66। 65, 65 में हमारा पहले तो एसीसी, ये तो भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है, सबको पता है। एसीसी ये जामुल दुर्ग जिले में पड़ेगा। तो एसीसी जामुल जो है 1965 में प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1965 में ही बाल्को, बाल्को जो आपका कोरबा में है वो प्रारंभ हो गया। फिर 1966 में WRS रायपुर बना। तो जगह का नाम भी आप लोग को याद रखना है। 1965, 65, 66। 1965 में बनेगा एसीसी जामुल जो कि दुर्ग जिले में पड़ेगा। 1965 में बाल्को पड़ेगा जो कोरबा जिले में पड़ेगा। बाल्को आपको पता है कहाँ पड़ता है, कोरबा जिले में पड़ेगा। कोरबा जिला तो कोरबा ही है। और 1966 में WRS रायपुर में इनका विकास हुआ। 1968 में यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ था WRS में। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और भिलाई स्टील प्लांट वाला जो है 1959 से उत्पादन इसमें है ना, 1959, 1959 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग याद रखेंगे 59 से उत्पादन है। सेम वैसे ही इसमें जो 66 वाला है वो आपका 68 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया हमारा 1955, फिर 65, 65, फिर 66। तो ये 4 हो गए। इसके बाद फिर हम लोग 4 याद रखेंगे, तो 68, 78, फिर 88, फिर 87। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो 1968, फिर 1978, फिर 1988 और एक हो जाएगा 1987। तो 1968 में बनता है NMDC किरंदुल। पहले भी बताया हूँ 1968 में क्या बना था, NMDC किरंदुल, है ना। तो 1968 में हम लोग जाएंगे NMDC, डबल लिख दिया, NMDC किरंदुल कौन से जिले में पड़ता है, दंतेवाड़ा जिले में पड़ेगा NMDC किरंदुल। फिर आपका आएगा 1978 में NTPC कोरबा। 1978 में क्या आएगा, NTPC कोरबा। फिर 1988, तो 1988 में हमारा है JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ये कहाँ है, रायगढ़ में है। तो ये 1988 में ये बन गया। और 1987 में फिर उसके बाद जो है आपका ACCL जो उसका क्या होता है, निर्माण होता है ना। तो ACCL का एक्चुअल में 1987 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था, है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये 85 से 87 पहले ही मैंने बताया है ना। तो 1985 में इसका निर्माण हुआ था, 87 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ACCL के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ACCL जो है आपका बिलासपुर में है, एक तो हेडक्वार्टर इसका। और 1987 से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था, 85 में इसका निर्माण हो चुका था। तो ये हो गया 68, 78, 88 और 87। इसके बाद आते हैं हम लोग 2002 में 2002, 2003। तो उन जगहों पे आते हैं। तो 2002 जो आपका है, फिर 2003 और 2002, 2003। उसके बाद जो आपका रहेगा 2007। तो ये आपका 2000 से 2010 के बीच की बात है। तो 2002, 2003, 2007 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। पहले बनता है NTPC सीपत, बिलासपुर जिले में पड़ेगा या NTPC सीपत। उसके बाद आएगा आपका 2003 में रेलवे जोन बन जाता है। बिलासपुर जो है रेलवे जोन बन जाता है। तो बिलासपुर रेलवे जोन, बिलासपुर क्या बन जाएगा, रेलवे जोन बन जाएगा। और 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट बनेगा जो कि आपका कोरबा में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले भी बताया हूँ मैं,
पावर प्लांट, ये कहाँ है? कोरबा में है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। इसके बाद 3-4 और हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो आप लोग याद करेंगे। तो 2000 जो 14 है ना, 2014 से शुरू होगा। तो 2014, फिर 2014, फिर 2015 और फिर 2016। तो 2014 में बनता है एनटीपीसी। फिर से ये तो सीपत था, ये एनटीपीसी लारा। कहाँ पड़ेगा ये एनटीपीसी लारा? रायगढ़ ज़िले में पड़ेगा, पुसौर रायगढ़ ज़िले में यह पड़ेगा। इसके बाद जो आपका 2014 में कोरबा वेस्ट का एक्सटेंशन हो गया। कोरबा वेस्ट जो प्लांट था उसका एक्सटेंशन होता है, पढ़ाया हुआ मैंने पावर प्लांट के बारे में। तो कोरबा वेस्ट का एक्सटेंशन हुआ। 2015 में सरदार पटेल शुगर मिल की स्थापना हुई। सरदार पटेल शुगर मिल जो कि पंडरिया में है ना। शुगर मिल कहाँ है? पंडरिया में है, याद रखेंगे। इसके बाद 2016 में मड़वा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई। मड़वा पावर प्रोजेक्ट, तो मड़वा पावर प्रोजेक्ट बना। तो इतना जो है हमारा 2016 तक है। एक बार फिर से देख लोगे शुरू से। तो सबसे पहले 1892, 1900, 1935 ये 3 का ग्रुप। और सीपी मिल जो है इसकी स्थापना होती है 1892 में। बाद में इसका नाम बदलकर बीएनसी मिल कर दिया गया। 1897 में राजनांदगांव में था, यह फर्स्ट था छत्तीसगढ़ का। 1900 में क्या होता है, सीधे 8 साल बाद बिलासपुर रेलवे मंडल बनता है। उसके बाद 1935 में मोहन जूट मिल की स्थापना होती है जो कि रायगढ़ जिले में था। तो पहले राजनांदगांव, फिर रायगढ़। उसके बाद जो है आपका यही पश्चिम और पूर्व। फिर इसके बाद 1955 से 59 भिलाई स्टील प्लांट। 1965 में एसीसी जामुल। 1965 में फिर से बालको कोरबा। 1966 से 68 में WRS रायपुर। तो 55, 65, 65, 66। उसके बाद 68, 78, 88, 87। तो 68 में NMDC किरंदुल, 78 में NTPC कोरबा, 88 में JSPL रायगढ़। फिर 85 वाला जो 87 है वो 85 से 87 है, तो CCL बिलासपुर। फिर यहाँ पर 3 और ग्रुप बनेगा, देखो 3, फिर 4, फिर 5, नहीं 3, 3, 4 है ना, 3, 4, 4, फिर 3 और 4, ऐसा इसका ग्रुप है। तो 78, 68, 78, 88, 87, फिर 2002, 3, 7। तो NTPC सीपत, फिर बिलासपुर रेलवे जोन, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट कोरबा। फिर 2014 में NTPC लारा, 2014 में कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन, 2015 में सरदार पटेल शुगर मिल पंडरिया, और उसके बाद 2016 में मड़वा पावर प्रोजेक्ट। तो इतने जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास कैसे हुआ, कौन कौन से जो पावर प्लांट हैं या प्लांट हैं, या कौन कौन से उद्योग हैं जिनका सर्वप्रथम विकास हुआ था, सर्वप्रथम जो छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए थे, तो वो सभी यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है हमारा MSME के द्वारा जो है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो होता है उद्योगों का वर्गीकरण किया हुआ है। MSME जो है क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है इसका फुल फॉर्म है, और यह जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के विकास को परिभाषित करता है। इसमें 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, विनिर्माण और सेवा। तो प्रकार जो होगा इसका 2 प्रकार के होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग होता है जो कि विनिर्माण कहलाता है, विनिर्माण, और दूसरा जो है सेवा क्षेत्र। ये 2 प्रकार के उद्योगों का को यह परिभाषित करता है। और इसके अंतर्गत 3 जो है इसका वर्गीकरण होता है। पहला होता है सूक्ष्म, दूसरा होता है लघु, और तीसरा होता है मध्यम। तो सूक्ष्म उद्योग, दूसरा होता है लघु, और तीसरा होता है मध्यम। ये जो है आपका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। 2020 का अगर डेटा देखें तो 2020 के अनुसार अगर हम लोग देखें
तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, और दूसरा टर्नओवर, है ना, टर्नओवर। तो इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक है, लेस देन 1 करोड़ है, तो वह सूक्ष्म में आएगा, है ना, और टर्नओवर इसका 5 करोड़ होना चाहिए, तो यह सूक्ष्म उद्योग में आता है। इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ है, तो यह सूक्ष्म में आएगा। लघु में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक रहेगा, है ना, 10 करोड़ से कम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, और 50 करोड़ तक इसका टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। और मध्यम में अगर देखें तो 50 करोड़ इसका क्या हो जाएगा, लेस देन 50 करोड़, ये मध्यम आएगा। और आपका 250 करोड़, है ना, करोड़ में ही है सभी, ये भी करोड़ में है। 50 करोड़ से कम है तो वो मध्यम उद्योग, और 250 करोड़ से कम तक इसका क्या होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। तो ये हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का डेफिनेशन है, जो कि चेंज हो जाता है, यह डेटा अपडेट भी होते हैं इसके। यहाँ पर आपका 2020 का डेटा है ये, तो इतना इसको इस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्या होते हैं। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास। इतना पॉइंट हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि उसमें मैं पूरा उद्योगों को अब डिटेल से बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार के उद्योग हैं, कौन कौन से उद्योग किस जगह में हैं। तो वो सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वीडियो तो बस इंट्रोडक्शन पार्ट था यहाँ पर। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।